अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आप देख रहे हैं एआर मोबाइल रिपेयरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आज हम बात करेंगे डबल पावर का बूट सीक्वेंस के बारे में, क्योंकि कई फ़ोन में क्या है कि सिंगल पावर भी यूज़ हुआ है और किसी किसी में डबल भी यूज़ हुआ है और किसी किसी में तीन पावर यूज़ हुआ है। क्योंकि अभी के फ़ोनों का क्या है, सर्किट समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऐसे चेंज तो सब लोग कर लेते हैं, लेकिन सर्किट अगर पता नहीं है तो फिर उसमें रिपेयर करने में फंस जाते हैं। ठीक है। और अगर आपको सीक्वेंस पता है तो चाहे वो डीसी रीडिंग में आपका 30 ले, 20 ले, 40, 50, 110 किसी भी रीडिंग में फंसे तो आप उसके सीक्वेंस के हिसाब से रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है। तो वही हम आज देखेंगे कि जो हमारा डबल पावर था, डबल पावर में तो आपका अगर मानिए तो सिंगल पावर में तो हमारा फ़ोन चल रहा था, लेकिन डबल पावर बनाने की क्या ज़रूरत थी। तो सिंगल पावर में क्या होता था, लोड ज़्यादा पड़ता था, हीटिंग ज़्यादा होती थी, इसलिए क्या है कि लोड को अलग अलग कर दिया गया है। मतलब दो पार्ट में लोड कर दिया, कुछ हमारा सिंगल प्राइमरी पावर से दे दिया गया है, कुछ हमारा सेकेंडरी पावर से दे दिया गया है। ठीक है। तो इसी के बारे में आज बात करेंगे कि ये जो ऑपरेट होती है, जो ट्रिगर होती है एक एक लाइन उसकी, वो किस तरीके से काम करती है। तो चलिए हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये हमारा है PM660 और दूसरा जो ऐसी है वो है हमारा PM660L। ठीक है। ये हमारा दो ऐसी है। और अगर ये दो आईसी में अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका ए और इसमें लिखा हुआ है आपका बी। ठीक है। ए और बी का मतलब क्या है, ए का मतलब होता है हमारा प्राइमरी पावर आईसी और बी का मतलब होता है हमारा सेकेंडरी पावर आईसी। ठीक है। इसी तरीके से किसी में तीन पावर रहेगा तो उसमें रहेगा हमारा सी लिखा हुआ। ठीक है। तो यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये हमारा प्राइमरी पावर है, ये हमारा सेकेंडरी पावर है। ठीक है। तो इसकी ऑपरेटिंग जो सिस्टम है, उसकी जो एक एक लाइन है वो किस तरीके से ऑन हो रही है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर हम इसमें बैटरी लगाएंगे तो बैटरी का जो लाइन रहेगा वो जाएगा हमारा प्राइमरी पावर आईसी के अंदर। ठीक है। और प्राइमरी पावर आईसी के अंदर जाएगा और बैटरी में हमारा कितना वोल्टेज होता है, 3.7 से लेके 4.2 वोल्टेज तक। और ये जो लाइन का नाम होता है वो होता है हमारा वीवेक लाइन। ठीक है। तो बैटरी लगाएंगे तो बैटरी वाला वोल्टेज इसके अंदर जाएगा। ठीक है। और फिर अगर हम इसमें चार्जर लगाएंगे तो चार्जर लगाने के बाद क्या होगा, चार्जर वाला वोल्टेज क्या हो रहा है, हमारा प्राइमरी पावर आईसी के अंदर ही जा रहा है। तो ये हमारा देख सकते हैं कि ये जो हमारा चार्जिंग आईसी भी है वो हमारा प्राइमरी पावर आईसी के अंदर ही दिया हुआ है। क्योंकि जो हमारा चार्जिंग का फंक्शन है वो किसके अंदर ही हो रहा है, प्राइमरी पावर आईसी के अंदर ही। ठीक है। तो देखिए, बैटरी लगा करके भी हम ऑन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पावर बटन को ट्रिगर करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम चार्जर लगाते हैं तो चार्जर लगाने के बाद क्या होता है कि पूरा जो उसका सीक्वेंस होता है और पूरा उसका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो ऑन हो जाता है। ठीक है। क्योंकि जब हम पावर ऑफ में चार्ज में लगाएंगे तो क्या होता है कि फ़ोन को एक लोगो शो कराना रहता है चार्जिंग का, और लोगो शो कराने के लिए उसमें CPU मेमोरी सारा चीज़ ऑन होना ज़रूरी है। अगर ऑन नहीं होगा तो क्या होगा, हमारा सेट में दिखाएगा ही नहीं लोगो। तो लोगो दिखाने के लिए वो सारा सिस्टम इसका ऑन होना चाहिए और इसका जो सीक्वेंस होता है पूरा फुल तरीके से वो एक एक करके ऑपरेट होता है। तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर चाहे बैटरी भी लगा सकते हो या चार्जर लगाओगे, और चार्जर लगाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसकी सारी लाइनें क्या होगी, एक्टिव होगी। तो मान लीजिए कि यहाँ पर हम चार्जर लगा दिए कोई फ़ोन में, और यहाँ पे क्या होगा, जैसे इसमें 5 वोल्टेज इन हुआ तो यहाँ पे जो हमारा इन होने के बाद क्या होता है, फिर हमारा बनेगा VPH लाइन। क्योंकि देखो, जो हमारा प्राइमरी जो हमारा सिंगल पावर आईसी था उसमें क्या हो रहा था, चार्जिंग ऐसी उसमें अलग से लगी हुई थी। लेकिन ये हमारा जब ये जो पावर आईसी है इसके अंदर क्या है, ये इसके अंदर हमारा दो पावर लगा हुआ है। ठीक है। तो जो हमारा प्राइमरी पावर है उसी के अंदर चार्जिंग आईसी का फंक्शन दिया हुआ है। तो हमारी जो VPH लाइन बन रही है वो किससे बन रही है, वो प्राइमरी पावर आईसी से बन रही है, जो कि हमारी PM660 है। अब इससे हमारा VPH बनने के बाद ये हमारा कितना वोल्टेज बनेगा, 4 वोल्टेज। और ये बनने के बाद ये जाएगी हमारी दोनों पावर आईसी के अंदर। ठीक है। अगर इधर देखें तो ये इसके अंदर क्या हुई, 6-7 लाइन इन होगी, जितनी इसकी बग कॉइल ही होगी, बग कॉइल जितना भी होगा उसमें कितना होगा, 6 रहेगा, किसी में 7 रहेगा, किसी में 10 भी रहता है। तो उसमें 10 वोल्टेज क्या होगी, इनपुट होगी। और इस तरीके से ये VPH लाइन क्या होगा, 4 वोल्टेज इसके अंदर इनपुट होगी। और फिर इसी तरीके से जो VPH बना, VPH बनने के बाद ये सेकेंडरी पावर आईसी के अंदर भी जाएगी। ठीक है। और इसके अंदर भी कुछ कॉइलें होंगी, तो कॉइल जितना भी इसके अंदर कॉइल रहेगा सेकेंडरी पावर आईसी के अंदर, उतना हमारा वोल्टेज इसमें इनपुट होगा। ठीक है। और ये भी लाइन का नाम रहेगा हमारा VPH लाइन। ठीक है। तो VPH लाइन बनने के बाद हमारा दोनों वोल्टेज किसके अंदर गई, प्राइमरी पावर आईसी में भी, सेकेंडरी पावर आईसी में भी। तो यहाँ तक होने के बाद फिर बनेगा हमारा कीपैड पावर एंड। कीपैड पावर एंड अगर हम बात करें तो जो हमारा पावर बटन होता है वहाँ पे हमारा वोल्टेज बनता है 1.8 वोल्टेज। अगर आप बैटरी लगाएंगे तो ये हमारा इतना ही तक वोल्टेज बनेगा। लेकिन अगर चार्जर लगाएंगे तो इसकी सारी वोल्टेज क्या होगी, ऑपरेट हो जाएगी। ठीक है। तो जब हम इसमें चार्जर लगा दिए तो ये बनने के बाद फिर इसकी वोल्टेज जो बनेगी वो बनेगी हमारी इसमें वी रेज बोब, जो कि इसमें हमारी नई वोल्टेज देखी गई है, जो कि 3 वोल्ट से लेकर के 3.3 वोल्टेज की है। ठीक है। अगर सेकेंडरी पावर आईसी की अगर बात करें तो ये जो हमारा वी रेज बॉब की वोल्टेज जो बन रही है ये बनती है और बनने के बाद जाएगी हमारी सेकेंडरी पावर आईसी के अंदर ही। ठीक है। अब ये वी रेज बॉब क्या है कि जहाँ जहाँ पे हमारा VPH वोल्टेज जा रहा था, अब वही उस जगह पे क्या होता है, वी रेज बॉब वाला जो वोल्टेज है 3 वोल्ट से लेके 3.3 वोल्टेज तक,
वो वाला वोल्टेज हमारा सारे जगह पे क्या होगा, इस्तेमाल करेगा। ठीक है, तो ये तो इसके अंदर चली गई, और ये वोल्टेज बनने के बाद ये जाएगी हमारी प्राइमरी पावर आईसी के अंदर, क्योंकि इसके अंदर भी कुछ सर्किट है जिसको ऑन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारी वीरेज बॉब की लाइन कहाँ गई, प्राइमरी पावर आईसी में सेकेंडरी पावर आईसी से बन करके। ठीक है, और यहाँ तक होने के बाद फिर जो हमारा वोल्टेज बनेगा वो बनेगा हमारा S5B, और ये बनेगा हमारा मेमोरी का वोल्टेज जो कि हमारा 0.9 वोल्टेज है, और ये बनेगी हमारी CPU के लिए। ठीक है, तो ये हमारी जो प्राइमरी पावर आईसी में थी उसमें भी बन रही थी, जो कि हमारी 0.9 वोल्टेज थी, जो कि हमारी मेमोरी की थी। और इस तरीके से बनने के बाद फिर दूसरा वोल्टेज इसमें बनेगा S2B और S4B। ठीक है, तो ये दोनों कॉइल को मिलाने के बाद क्या बन रहा है, ये कोर 0.8 वोल्टेज। तो ये इसकी कोर लाइन है। कोर लाइन में अभी तक आपने देखा होगा कि जो भी कॉइल है वो सिंगल कॉइल है, लेकिन इसमें क्या है, डबल कॉइल के सहारे दिया गया है, ताकि क्या हो, सर्किट पे या आईसी पे कोई लोड ना पड़े। ठीक है, तो जो सारे फ़ोन में 10 कॉइल बढ़ गया है, किसी में 12 कॉइल है, किसी में 20-20 कॉइल दिया हुआ है, तो वो किस तरीके से काम कर रहा है। अगर दो पावर जिसमें लगा रहेगा, एक एक में 10 कॉइल लगा हुआ, 10 उसमें है तो 20 कॉइल हो गया, तो वो काम कैसे कर रही सारी कॉइल। तो ये जो हमारा कोर लाइन होता था, मॉडम लाइन होता था, उसमें एक कॉइल इस्तेमाल करने के बजाय किसी में 2 कर रहा है, किसी में 3-3 कॉइल एक साथ इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, ताकि हमारे सर्किट पे कोई लोड ना पड़े और हमारे जो आईसी है वो सही सलामत रहे। ठीक है, तो ये हमारी कोर की वोल्टेज 0.8 जाने के बाद यहाँ से फिर बनेगी इसमें लोअर एलडीओ, जो कि S2B से बन रही है, जो कि 1.2 वोल्टेज होगी। और लोअर एलडीओ बनने के बाद जो हमारी सेकेंडरी पावर आईसी से फिर वापस किसके अंदर जाएगी, सेकेंडरी पावर आईसी के अंदर। और फिर यही वोल्टेज बनने के बाद ये कहाँ जा रही है, प्राइमरी पावर आईसी के अंदर भी जा रही है, क्योंकि इसके अंदर भी क्या है, कुछ एलडीओ सेक्शन है जो ऑपरेट होगा। ठीक है, इसके लिए यहाँ से बनने के बाद ये किसके अंदर जा रही है, प्राइमरी पावर आईसी के अंदर। अब ये तो यहाँ बन गई। अब देखो इसके अंदर भी जो हमारा प्राइमरी पावर आईसी है, इसके अंदर भी हमारा 2 वोल्टेज बनेगा। ठीक है, अगर आप देखें तो ये हमारा L3A है, जो कि हमारा 1 वोल्टेज है, और ये हमारा बनेगा HDR के लिए। ठीक है, जो कि हमारा नेटवर्क सेक्शन होता है उसके लिए बनेगा। और फिर इसके अंदर बनेगी हमारी S4A। A का मतलब क्या है, और यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ पे B लिखा हुआ है, S5B और S4A लिखा हुआ है। तो A का मतलब जहाँ भी हमारा A से सप्लाई निकलेगा, अगर A लिखा हुआ है वहाँ पर, जैसे में S3A, S4A, S5A, तो इसका मतलब क्या है, ये जो हमारी प्राइमरी पावर ऐसी है उससे वोल्टेज आउटपुट हो रही है। और जहाँ पर हमारा B रहेगा, जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे S2B लिखा हुआ है, तो लास्ट में जब B आ रहा है तो इसका मतलब सेकेंडरी पावर ऐसी से वोल्टेज आउट हो रही है। ठीक है, अब यहाँ तक होने के बाद ये बनेगी इसमें हायर एलडीओ, जो कि 2 वोल्टेज की होगी, और बनने के बाद ये इसी आईसी के अंदर जाएगी। ठीक है, ये बनने के बाद ऑपरेट होने के बाद कहाँ जा रही है, प्राइमरी पावर आईसी के अंदर। और एक इसमें और एलडीओ बनेगी, जो कि लोअर एलडीओ बनेगी। ठीक है, 1.2 वोल्टेज, और ये भी बनने के बाद जाएगी हमारी प्राइमरी पावर आईसी के अंदर ही। ठीक है, उसके बाद फिर सारा सिस्टम इसका ऑपरेट होगा। और फिर जो इसके बाद बनेगा वो बनेगा हमारा वीरेज L13, जो कि हमारी 1.8 वोल्टेज। अगर आप गौर किए होंगे, जो कि हमारा प्राइमरी जो सिंगल पावर आईसी था उसके अंदर क्या होता था कि वीरेज L5 का जो लाइन था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन जिसमें डबल पावर लगा हुआ है, जो कि इसमें अगर देखें तो वीरेज L13A वाली जो लाइन है वो हमारी 1.8 वोल्टेज की लाइन है, और ये बहुत जगह पे वोल्टेज दे रही है। ठीक है, और ये वोल्टेज जाएगी हमारी CPU के अंदर। ठीक है, जो कि हमारी आईओ वोल्टेज हो गई, VDD MSM आईओ वोल्टेज। ठीक है, तो ये इनपुट में जाएगी 1.8 वोल्टेज सबसे पहला, और फिर जो दूसरा वोल्टेज जाएगा वो जाएगा हमारा MMC के अंदर। ठीक है, और ये MMC के अंदर हमारा किसके अंदर जा रहा है, रैम के अंदर, क्योंकि रैम और AMCP जो है MMC सारा दोनों एक ही में है। ठीक है, तो जो हमारा चिप है उसके अंदर भी है रैम और उन दोनों एक ही में। तो इसमें क्या हो रहा है कि रैम के लिए ये वोल्टेज आ रहा है VDD1, जो कि हमारी 1.8 वोल्टेज है। ठीक, अब इसके बाद हमारी जो वोल्टेज बन रही है L10A, जो कि 1.8 वोल्टेज है, जो कि आपकी बन रही है USB के लिए, क्योंकि उसमें हमारा सिंगल पावर था तो ये सिंगल पावर से डायरेक्ट बन जा रही थी, लेकिन ये डबल पावर है तो कुछ वोल्टेज हमारी इस पावर से बन रही है, कुछ वोल्टेज हमारी इस पावर से बन रही है, जो कि हमारी प्राइमरी पावर है उससे भी बन रही है, और सेकेंडरी पावर है उससे भी बन रही है। तो एक तो हमारा USB के लिए वोल्टेज बन गया। दूसरा हमारा बनेगा वीरेज L9A, जो कि हमारी 1.8 वोल्टेज है, और ये बनेगी तो ये बनेगी हमारी VDD PLL वोल्टेज, जो कि CPU की इनपुट वोल्टेज है। ठीक है, फिर इसी तरीके से और वोल्टेज बनेगी जो कि L6A है, जो कि हमारा 1.3 वोल्टेज, ये भी हमारा किसके लिए बनेगा, HDR के लिए, जो कि हमारा नेटवर्क सेक्शन के लिए होता है। फिर इसके बाद जो हमारे आगे लाइन बनेगी वो बनेगी हमारी वीरेज L11A, जो कि 1.8 वोल्टेज, और यहाँ पे देख सकते हैं आप अदर लिखा हुआ है। अदर का मतलब आप इस तरीके से मान सकते हैं कि अदर का मतलब रिंगर सेक्शन हो गया, माइक सेक्शन हो गया, जो भी इसके लिए अदर वोल्टेज है वहाँ पे दी जाती है, जहाँ पे हमारी 1.8 वोल्टेज की ज़रूरत है वहाँ पे दी जाती है। ठीक है, L11A से। और फिर इसी तरीके से एक और वोल्टेज जनरेट होगी, जो कि रिफरेंस MSM 1.2 वोल्टेज है, और ये भी जाएगी हमारी CPU के लिए। और यहाँ तक बनने के बाद फिर बनेगी हमारी सेकेंडरी पावर आईसी से, जो कि हमारी L10B से बनेगी, जो कि हमारी बनेगी 0.9 वोल्टेज। ठीक है,
और ये बनने के बाद ये जाएगी हमारी मीपी एलपीआई के नाम से, ठीक है, एलपीआई के नाम से। और इसी की तरीके से हमारी जो L9B है लिखा हुआ है यहाँ पे 0.8 वोल्टेज, ये भी बनेगी हमारी एल ए कोर एलपीआई दिया हुआ है और मेमोरी का एलपीआई, दोनों वोल्टेज इसके अंदर जाएगा, जो कि हमारे सीपीयू को मजबूती देने के लिए है, ठीक है। इसमें कुछ जो डबल पावर है तो इसमें तो कुछ फंक्शन बढ़ा ही होगा, तब तो डबल पावर है, और कुछ लोड कम करने की वजह से भी कुछ दिया गया है इसमें, ठीक है, कि जो हमारा इस पावर से अगर एक पावर से काम नहीं हो पा रहा था तो ये डबल पावर लगाया है, क्योंकि कुछ हमारी इससे भी वोल्टेज ले रही है, कुछ हमारी इस प्राइमरी पावर ऐसी से भी वोल्टेज ले रही है। तो इसके बाद जो हमारा बनेगा वो बनेगी हमारी वीरेज L1B जो कि 0.9 वोल्टेज, जो कि हमारी VDD EBI का वोल्टेज है। EBI क्या होता है, एक प्रोटोकॉल है जो कि हमारा जो रैम होता है उसके लिए काम करने के लिए EBI की ज़रूरत पड़ती है, और ये इसका मेन इंपॉर्टेंट वोल्टेज है जो कि सेकेंडरी पावर IC से दे रही है, ठीक है। अगर ये हमारा EBI का वोल्टेज यहाँ पे नहीं मिलेगा तो हमारी रैम काम नहीं करेगी। फिर इसके बाद बनेगा हमारा L7B जो कि 3.3 वोल्टेज है, ठीक है, और ये भी बन रही है हमारी USB के लिए। अगर आप देखें तो पहले वाली पावर IC में भी USB के लिए वोल्टेज बन रही थी और इसमें भी हमारी USB के लिए बन रही है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर बनेगी हमारी L2B जो कि 2.9 वोल्टेज है, और ये बनेगी हमारी SD कार्ड के लिए, ठीक है, SDC लिखा हुआ है तो SD कार्ड के लिए बनेगी। फिर इसके बाद एक और वोल्टेज जनरेट होगी जो कि L5B से होगी, जो कि 2.9 वोल्टेज, और ये बनेगी आपकी सिम के लिए, क्योंकि जो जो फंक्शन है कुछ वोल्टेज इस पावर IC से बन रही है, कुछ वोल्टेज इस पावर IC से बन रही है, ठीक है। फिर जो इसकी वोल्टेज बन रही है वो बन रही है हमारी S2B, और ये जब बन रही है तो ये जा रही है हमारी VDD2 जो कि हमारी 1.2 वोल्टेज है, तो ये भी हमारी किसके लिए है, रैम के लिए वोल्टेज जा रही है। तो ऑन होने में जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो सारी इसमें वोल्टेज होनी चाहिए। और फिर इसके बाद जो बन रही है वो हमारी L4B जो कि 2.9 वोल्टेज, जो कि ये किसके लिए है, अगर आप यहाँ देखें तो ये हमारी VCC के लिए, जो कि MMC की मेन वोल्टेज है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें जो कि हमारी L8A जो कि हमारी सेकंड प्राइमरी पावर IC है, उससे बन रही है जो कि हमारी 1.8 वोल्टेज है, और ये बन रही है हमारी VCCQ के नाम से, जो कि हमारी MMC की वोल्टेज है, ठीक है। MMC में दो वोल्टेज होती है, एक 2.9 की है, एक हमारी 1.8 की। तो 1.8 की हमारी दी जा रही है किससे, प्राइमरी पावर IC से, और 2.9 वाला वोल्टेज दिया जा रहा है सेकेंडरी पावर IC से। फंक्शन वही है, सिर्फ कुछ वोल्टेज जो है हमारी प्राइमरी पावर IC दी जा रही है, कुछ हमारी सेकेंडरी पावर IC से दी जा रही है। अब देखेंगे इसके बाद हमारी क्या क्या वोल्टेज बन रही है। तो फिर बनेगा हमारा स्लीप क्लॉक, ठीक है, और स्लीप क्लॉक बनने के बाद ये जा रही है हमारे CPU के अंदर, और CPU जहाँ जहाँ हमारी क्लॉक सिग्नल की ज़रूरत होती है वहाँ वहाँ दी जाती है, ठीक है, जो कि हमारी 32 किलो हर्ट्ज़ का होता है। और फिर अगर हम बात करें तो फिर बनेगी हमारी S1A जो कि हमारी APC 0 की वोल्टेज है, जो कि इसमें वोल्टेज रहेगी आपको 0.8 वोल्टेज। फिर अगर देखें यहाँ पे तो L14A, और यहाँ पर अगर आप देखें तो 1.8 वोल्टेज है, और ये भी किसी अदर सेक्शन के लिए हो सकता है, जैसे में कैमरा सेक्शन, जहाँ जहाँ पे इसकी 1.8 वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि एक LDO से हर जगह तो वोल्टेज नहीं दे सकता। अगर ज़्यादा देगा तो क्या होगा, उस पर लोड पड़ेगा, एम्पियर कम जाएगा और हमारा सेट क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए अलग अलग LDO से इसमें वोल्टेज दे दिया गया है ताकि उस पर लोड ना पड़े। और फिर जो इसके बाद हमारी बनती है वो बनती है हमारी L1A जो कि हमारी 1.2 वोल्टेज है, और ये बनने के बाद जा रही है हमारी CPU में, जो कि हमारी MIPI लाइन है, जो कि हमारे डिस्प्ले में जो ग्राफिक आती है उसके लिए, जो CPU में ऑपरेटिंग सिस्टम है DSI का, उसके लिए इनपुट वोल्टेज दी जा रही है L1A से, जो कि हमारी 1.2 वोल्टेज है। फिर इसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर बन रहा है बेसबैंड क्लॉक, जो कि हमारी 90.2 मेगाहर्ट्ज़ का जो हमारा क्रिस्टल है वो बना करके दे रही है किसको, CPU को, ठीक है। और फिर लास्ट में अगर आप सप्लाई की देखें तो आप यहाँ पर आपको प्राइमरी पावर IC से पावर ऑन रीसेट का वोल्टेज दिया जा रहा है 1.8 वोल्टेज, जो कि CPU में जा रही है। और अगर ये हमारा प्राइमरी पावर IC सही रहता है तो हमारा क्या होता है, पावर ऑन रीसेट का वोल्टेज दिया जा रहा है CPU को। और इसमें अगर आप देखें सेकेंडरी पावर IC में, तो सेकेंडरी पावर IC से पावर ऑन रीसेट नहीं दिया जा रहा, दिया जा रहा है किससे, प्राइमरी पावर IC से, ठीक है। और अगर ये सही रहता है तब CPU क्या करती है, अगर मान लीजिए कोई डेड फोन है, अगर वो पावर ऑन रीसेट भेज रहा है तो इसका मतलब क्या है, पावर IC सही है। और अगर वो PS होल्ड, अगर वो CPU सही होगा तो क्या भेजेगा, PS होल्ड, जो कि हमारी दोनों में 1.8 वोल्टेज होगी, और ये जाएगी हमारी। तो हमारा अगर पावर IC सही रहेगा, जैसे में मान सकते हैं यहाँ पे दो पावर है लेकिन इसका जो सीक्वेंस है वो एक ही में दिया हुआ है। आप अगर देखें तो ये हमारा पावर IC जब सही रहेगा तब यहाँ से पावर ऑन रीसेट भेजेगा प्राइमरी पावर IC किसको, CPU को, ठीक है। और जब ये CPU सही रहेगा तब भेजेगा ये PS होल्ड, जो कि हमारी 1.8 वोल्टेज है, और ये देगी आपकी प्राइमरी पावर IC को। तो जब CPU सही रहेगा तब ये देगा, ठीक है, PS होल्ड। तो सेम उसी की तरह फंक्शन है जो कि हमारा सिंगल पावर में है, ठीक है। खाली डिफरेंस यही है कि इसमें दो पावर दिया गया है, और जो हमारा दो पावर देने का मकसद क्या है इसका, कि जैसे मान सकते हैं कि जो हमारा
एक ही पावर आईसी से वोल्टेज लिया जा रहा था सीपीयू को, लेकिन इस वीडियो में अगर आप देखें तो इसमें क्या है कि कुछ वोल्टेज हमारी प्राइमरी पावर आईसी भी ली जा रही है, कुछ हमारी सेकेंडरी पावर आईसी ली जा रही है। तो इसमें क्या है, लोड कम गया है, ठीक है। तो लोड कमेगा तो हमारा फ़ोन जो है बेसिकली ज़्यादा दिन चलेगा, लाइफ बढ़ जाएगा उसका, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा फ्रेंड? अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और अगर आप को वीडियो में कहीं पे कोई दिक्कत हुआ समझने में तो आप कमेंट का इजहार भी कर सकते हैं कमेंट में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।